बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। रत्ती भर भजन अभ्यास, थोड़ा सा सुमरन, मण भर क्विंटल भर ज्ञान से कहीं अधिक गुना बेहतर है। संत मत के सिद्धांतों का ज्ञान केवल ज्ञान किस काम का? अगर संत मत का ज्ञान है, भक्ति की समझ है, अगर उस ज्ञान के अनुसार हमारा रहन सहन नहीं है, हमारा अमल नहीं है, फिर लाभ क्या हुआ? अमल और सुमरन भजन अभ्यास से खाली, चाहे कोई विद्वान भी है, वो उस पशु के समान है जिस पशु की पीठ पर किताबों का बोझ लदा। सत्संग की किताबें, पोथियाँ, ग्रंथ किसी पशु की पीठ पर लदे हों, बहुत बड़ा गट्ठर लदा हो जिसमें सैकड़ों किताबें, पोथियाँ ज्ञान से भरी हुई रखी हों, तो उस पशु को उन पोथियों के होने से लाभ तो कुछ भी नहीं। वो भरी भराई ज्ञान से पोथियाँ लादे हुए है, और अगर इंसान कोई विद्वान उन पोथियों के ज्ञान से लदा पड़ा है लेकिन अमल नहीं है और केवल उपदेश करना जानता है, खुद अमल नहीं करता है, फिर लाभ कुछ भी नहीं है। इससे बेहतर कि थोड़े से भी थोड़ा अगर अमल है हमारे जीवन में, भजन अभ्यास की हमें आदत है, हमारा नियम है, नित्य नियमों को पालना करने का नियम है, वो कई हजार गुना बेहतर है केवल उस खोखले ज्ञान से। ज्ञान अपने आप में ज्ञान बेशक है, लेकिन ज्ञान अगर हम अपने जीवन में क्रियान्वित न करें, अपने आप को महापुरुषों के उन संदेश में न ढाल दें तब तक उस ज्ञान का हमें लाभ नहीं हो। समय, अब ये वर्ष जो है 2023 चला गया, 2024 आ गया, 2024 एक नई खुशी, नई उमंग लेकर आया। तो क्या हम खुशी और उमंग से अभी खाली हैं? ये 2023 जो चला गया है, ये भी तो खुशियां और उमंग लेकर आया था। फिर हमने इसको क्या यूं ही जाने दिया? क्या हम खुशियों से खाली रहे 2023 में, जो अब 2024 से आस बंधी है, ऐसा स्वागत हम कर रहे हैं? क्या ऐसा नहीं कि समय तो हर हाल में खुशियां लेकर ही आया है? 2023 का साल हो, 2024 का हो, 2025 का हो,
महापुरुष फरमाते हैं, हर वो वक़्त कीमती है, खुशियों से भरा हुआ है, जो सतगुरु की याद दिलाता है हमें, सतगुरु के ध्यान से जोड़ता है हमें। हमारा हर वो कदम खुशियों से भरा हुआ है, मुबारक है, हर वो कदम मुबारक है जो हमें सतगुरु की सेवा में पहुंचाता है। हमारी हर सांस कीमती है जो श्री सतगुरु के सुमरन में, ध्यान में, अभ्यास में लगती है। हम सब के सब भाग्यशाली हैं जो उस परमपिता परमेश्वर ने हमें सभी को सुंदर मनुष्य तन और बेशकीमती श्वासों का धन देकर इस धरती पर भेजा है कि हम अपनी आत्मा का कल्याण करके इस 84 के बंधन से मुक्त हो जाए। क्योंकि ये 84 का बंधन ही ऐसा बंधन है, ऐसा दुख है, ऐसी परेशानी है जो बार बार हम खुशी का मुंह देखने के लिए तरस जाते हैं, बार बार मुक्ति की तलाश करते हैं। हमें जो सतगुरु की शरण मिली है, जो उनसे ज्ञान हासिल हो रहा है, उस ज्ञान का फ़ायदा उठाना है, लाभ उठाना है कि उनके बताए रास्ते पर चल करके आत्मा का कल्याण कर सके, इस 84 के बंधन से मुक्त हो सके। इसीलिए श्री सतगुरु जी के द्वारा बख्शी गई सच्चे नाम की कमाई करते हुए, अपनी श्वासों की पूंजी को सिमरन में लगाते हुए लेखे में लगाएं और आवागमन के चक्कर से मुक्ति पा सके। हर घड़ी, हर पल हमारे लिए खुशियां लेकर आता है, आया है और आएगा। क्योंकि खुशियों वाली जो भक्ति की कमाई है, इसी को समझना है। खुशी किसी वक्त में, किसी महीने में, किसी दिन में, किसी वर्ष में, किसी गिनती में नहीं भरी हुई है। खुशी भरी हुई है भक्ति में, खुशी भरी हुई है उन पलों में जिन पलों में हम सतगुरु का ध्यान करते हैं, भजन भक्ति करते हैं, नित्य नियम करते हैं। 5 तत्व का बना है पिंजरा, भीतर बोल रही मैना, तेरा पिया तेरे घाट में बसत, देखो सखी खोल कर नैना। तेरा पिया तेरे घट में बसत है, देखो सखी खोल कर नैना। गहरी नदिया है नाव पुरानी, केवटिया से मिल रहना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, प्रभु चरण लिपट कर रहना। परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं कि ये शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ एक पिंजरा है। ये शरीर भी तो केवल पिंजरा है, खोखला है। अगर इसके भीतर जीवात्मा ना हो, इस शरीर के अंदर आत्मा रूपी मैना है जो बोल रही है। यही अपने भीतर प्रभु परमेश्वर के होने का एक इशारा है। हमारे दिल में सभी के प्रभु परमेश्वर बसे हैं।
तेरा पिया तेरे घट में बसत, देखो सखी खोल कर नैना। हमारे भीतर हमारे परमपिता परमेश्वर बैठे हुए हैं और हमें नज़र नहीं आ रहा। इशारा कर रहे हैं महापुरुष की आंखें खोलो और देखो, क्योंकि वो भीतर की आंख से, अगर भीतर कोई वस्तु है तो भीतर ही देखने का प्रयास किया जाए, तभी संभव है कि उस वस्तु को पा सकें, उस वस्तु से मिल सकें, उस वस्तु का लाभ उठा सकें। प्रभु परमेश्वर भी अगर हमारे भीतर हैं तो भीतर देखने से, भीतर ढूंढने से ही हमें लाभ हो सकता है। ये भव सागर गहरी नदियाँ है। बाहर जो हम संसार में, इस संसार सागर में भटक गए हैं, हमारी ये नाव जो है, शरीर रूपी नाव जर्जर है, पुरानी हो गई है, या यूँ समझें कि इसमें अपने आप से शक्ति नहीं, ताकत नहीं कि ये इस भवसागर का मुकाबला करते हुए भवसागर से चल करके पार हो सके। इसलिए कबीर साहब जी इशारा करते हैं कि सुनो भाई साधो, प्रभु चरण लिपट रहना, कि भगवान के चरणों से लिपट कर रहो, हमेशा के लिए लिपटे रहो, क्योंकि हर वक्त हर पल हम मझधार में हैं, भव सागर में हैं। जिस पल जिस क्षण भी हम प्रभु से दूर होते हैं तो हमारी नाव हिचकोले खाने लगती है, क्योंकि हमारी नाव को चलाने वाले तो प्रभु परमेश्वर हैं। केवट का उदाहरण दिया है कि प्रभु केवटिया से मिल रहना। गहरी नदियाँ है नाव पुरानी, केवटिया से मिल रहना। यानी जो सतगुरु से मिल कर रहता है, सतगुरु से अपनी सुरती को मिलाता है, सतगुरु की चरण शरण में लग कर रहता है, क्या पता किस वक़्त मौत की आंधी आ जाए, मौत का तूफान आ जाए और हमें उड़ा कर ले जाए। अपनी मर्जी से मौत की आंधी फिर लेकर जाएगी। अगर सतगुरु के चरणों से हमारी सुरत जुड़ी होगी, हमने सतगुरु की चरण शरण से अपनी सुरत की डोर को बांधा होगा, तो मौत की आंधी अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि सतगुरु अपनी मौज से निज धाम में हमें लेकर के जाएंगे। वास्तव में सतगुरु अनंत अनंत कृपा करते हैं हम पर। कैसे बताऊं कि कितनी कृपा करते हैं मेरे सतगुरु। होते हैं जब हम तकलीफ में, खुद आहें भरते हैं सतगुरु। मिटाते हैं सारे गम हमारे, नामुमकिन को मुमकिन करते हैं सतगुरु। रहमतों का कोई अंत नहीं, बेअंत इनायत करते हैं सतगुरु। कैसे कह दूं कि वो दूर है मुझसे, हर कदम में मेरे साथ चलते हैं सतगुरु। सतगुरु से ही जीवन में बहार है, बहारों का व्यापार करते हैं सतगुरु। बिन मांगे देते हैं खुशियाँ, हमारे हाथ फैलाने का भी इंतजार नहीं करते हैं सतगुरु।
ना हो विश्वास तो एक बार पुकार कर देख लो, हर पल हर घड़ी का साथ निभाने को तैयार हैं सतगुरु। इस कलम में जो भी है समाया, हर लफ्ज खुद लिखते हैं सतगुरु। क्या कहूँ कितना कहूँ, ये शब्दकोश छोटा है गुणगान के लिए, शब्दकोश से कई गुना ज़्यादा मोहब्बत हम सब से करते हैं सतगुरु। हमारे समझने के लिए महज इशारा काफ़ी होता है, महसूस करने की ज़रूरत है कि हम किस किस तकलीफ़ में कितना आराम पा रहे हैं। सतगुरु दिखाते नहीं हैं, बल्कि हमारे सभी दुख दर्द कष्ट स्वयं मिटा करके नामुमकिन को भी मुमकिन बना रहे हैं। हर कदम जो हम चलते हैं सतगुरु हमारे साथ चलते हैं। यही हमारे उनके चरणों से मिलकर रहने का लाभ है। हमारे जीवन में जो आज बहार है, खुशी है, एक प्रकार से सतगुरु की नज़दीकी होने से ही ये बहारें हमारे जीवन में हैं, क्योंकि बहारों का सौदागर है हमारा सतगुरु। केवल उनको अपना हम बना लेते हैं, उनको अपना मान लेते हैं, उनके साथ रहने की हर वक्त तमन्ना करते हैं, तभी बहारों की झड़ी लगा देते हैं हमारे जीवन में सतगुरु। हम अगर ठीक प्रकार से विचार करें तो हमें खुशियाँ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सतगुरु अगर हमारे साथ में हैं, हमारे रोम रोम में बसे हैं, हमारे कदम कदम में साथ हैं, तो वे सब जानते हैं कब किस वक़्त हमें कौन सी परेशानी है, कौन सी ज़रूरत है। विश्वास न करने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि गुरुमुख प्रेमियों को स्वयं ही अटल विश्वास है अपने सतगुरु पर। सतगुरु हर वक्त हमारे साथ हैं। हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो हमें कब कहाँ और कैसे कैसे बचाते हैं, लेकिन हम फिर भी जब भी हमें कोई मौका मिलता है गिला करते हैं, शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, चूकते नहीं हैं। एक बात मन में बिठा लें हम कि जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, जिसमें निश्चित ही हमारी कोई भलाई छिपी है। यानी जब भी किसी दुख से हम गुजरते हैं, किसी परेशानी का सामना कर रहे होते हैं, निश्चित तौर पर कहीं हमारी भलाई छिपी है। कभी भी किसी प्रकार की जिद में आकर, क्रोध में आकर शिकवा शिकायत न करें, बल्कि जो भी हो रहा खुशी खुशी स्वीकार करते जाएं। खुशी से अगर हम स्वीकार करते जाएंगे, खुशी से हम सतगुरु का ध्यान करते जाएंगे, ध्यान सतगुरु का हमारे भीतर भरा हुआ रहेगा, तो देर सवेर फिर से वही खुशी हमारे सामने होगी।
जैसे एक ट्रेन के अंदर हम सफ़र करते हैं, अक्सर हमने देखा होगा ट्रेन का सफ़र करते हुए कि अगर कुछ अधिक लंबा सफ़र हो, 500-700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर का सफ़र हो, तो अक्सर ट्रेन सुरंग से होकर गुजरती है। कोई ना कोई ऐसी घड़ी आती है, थोड़ी देर के लिए, मिनट 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जब ट्रेन एक सुरंग से गुजर रही होती है। और ऐसे में हम क्या देखते हैं, बिल्कुल घुप अंधेरा छा जाता है और कुछ भी नहीं नजर आता। बस उस ट्रेन में जो रोशनी है, बत्तियां जल रही हैं, वही प्रकाश होता है। अगर हम ये देखें कि ये कहाँ हम अंधेरे में सुरंग में आ गए हैं, घुटन सी होती है, जो ट्रेन में रोशनी है वो भी अगर बंद हो जाए, फिर हम क्या करेंगे? हमने जो टिकट लिया है उस ट्रेन में सफ़र करने का, क्या उस टिकट को फेंक कर या वापस देकर ट्रेन से नीचे उतर जाएंगे? कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? हमारे पास सब्र करने के अलावा, धीरज धरने के अलावा और कुछ भी नहीं है। खामोशी से मौन धारण करके हम बैठे रहते हैं। अव्वल तो ट्रेन गुजर जाती है, थोड़ी देर का ही ये सफ़र होता है, ऐसा कि अगर थोड़ा अधिक समय भी लगे, जब पहली दफ़ा हमने ऐसा देखा हो, ऐसा अवसर आया हो, तो थोड़ी देर सब्र करने से उस सुरंग को ट्रेन जो है पार कर देती है। हमारा भरोसा उस ट्रेन के चालक पर बना रहता है। जिस ट्रेन पर हम बैठे हैं, उस ट्रेन को चलाने वाला कौन है, हमने उसे देखा नहीं, हम उसे जानते नहीं, फिर भी एक भरोसा हमने किया है कि उस ट्रेन को चलाने वाले को रेलवे डिपार्टमेंट ने नियुक्त किया है, तो किसी न किसी प्रकार की जिम्मेदारी के तहत ही उसको नियुक्त किया है, और हम भरोसा करते हैं कि ये हमें कुशल पूर्वक अपनी मंजिल पे हमें पहुंचाएगा। ये अवश्य हो सकता है कि कभी सुरंग की लंबाई अधिक होती है, कभी कम होती है, कोई सुरंग छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, लेकिन हमें ये हर वक्त भरोसा बना रहता है कि बस सुरंग से निकलते ही फिर वही रोशनी, वही उजाला, वही प्रकाश आकर के हमें दिखने लगेगा। और इसी भरोसे पर ही हम ट्रेन का सफ़र तय कर लेते हैं। वास्तव में हमारे जीवन रूपी ट्रेन में भी कुछ ऐसा ही है कि दुख, परेशानियां, मुसीबतें आती हैं, आती रहेंगी और आती रही हैं। अगर हमारा विश्वास सतगुरु के चरणों में हर वक्त बना है, अगर हमारी डोर जो हमने सतगुरु के चरणों में सौंपी है, उनके हाथ में जो अपने जीवन की डोरी हमने सुपुर्द की है, एक भरोसे का ही हमें सहारा है और एक केवल
भरोसा मात्र करते हुए और जो हमें सतगुरु ने हर वक्त समझाया है, सिखाया है, उसी के कारण, हमारे अमली जीवन के कारण हम सतगुरु के वचनों पर विश्वास करते हुए, उनके वचनों की कदर व कीमत समझते हुए हर पल हर क्षण अमल करने का जीवन अगर बना हुआ है, अमली जीवन हमने बनाया है, तो हर वो समय व्यतीत हो जाता है, व्यतीत हो जाएगा और हमारा ये जीवन का सफ़र सुखद रूप से पूर्ण हो जाएगा। हमने केवल अपने सतगुरु पर भरोसा कर लिया है, फिर चाहे संसार पर भरोसा न करें, कहीं दूसरी ओर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सतगुरु के वचनों पर अमल कर दिया है तो फिर सभी कुछ उसमें आ जाता है। संसारिक जीवन में अगर कोई हमारी मदद करता भी है तो कितनी देर तक हम बेशक इधर उधर ताकते रहते हैं कि वो हमारी मदद करे, वो हमारा साथ दे। यदि कोई हमारे कंधे पर हाथ रखता है तो एक प्रकार से हमारा हौसला बढ़ाता है। ये ठीक है कि हमारा हौसला बढ़ता है, पर ज़रा विचार करो कि जब किसी का हाथ हमारे कंधे पर नहीं होता तब क्या होता है? तब क्या हम कोई कार्य नहीं कर सकते, संसार में सफ़र नहीं कर सकते? जब कोई हमारे साथ नहीं होता, हम सहारे तो बहुत ढूंढते हैं, कदम कदम पर सहारा ढूंढते हैं, कदम कदम पर साथ ढूंढते हैं। जब कोई साथ मिल जाता है तो हम निश्चिंतता से चलते चले जाते हैं। कहीं जाना हो, कोई कार्य करना हो, ऐसा लगता है कि कोई हमारे साथ है, क्योंकि हम बार बार उस पक्के सहारे को भूल जाते हैं, उस सतगुरु के, उस परमेश्वर के सहारे को भूल जाते हैं, जो संसार के सहारे होने पर, संसार का कोई भी हमारे साथ होने पर हम निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन हम गौर करें कि जब किसी का हाथ हमारे कंधे पर नहीं होता तो हम स्वयं अपनी ताकत बनकर हम अपने कार्य को खुद अपनी ताकत से करके आते हैं और बेहतर करके आते हैं। तब वो सहारा सतगुरु का होता है, परम पिता का होता है, और उस वक़्त याद बनती है जब संसार का साथ छूटता है तो सतगुरु का साथ बनता है, सतगुरु की याद आती है। लेकिन हम सतगुरु की ही याद हर वक़्त बनाए रखें, सतगुरु का ही हर वक़्त ध्यान करते रहें, सतगुरु को ही सच्चा सहारा बनाएं, समझें, सतगुरु के सहारे पर ही चलें। असल में तो हमारे भीतर एक उसी सतगुरु के नाम का सहारा, सतगुरु ने जो नाम हमें बख्श दिया है वही सच्चा सहारा है हमारा। हम बार बार भूल जाते हैं, इसी भूल को सुधारने के लिए ही संत महापुरुष हमें बार बार समझाते हैं, चिताते हैं, हमारा असली मकसद, असली लक्ष्य क्या है ये याद दिलाते हैं, और हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम संसार में रहते हुए हर वक़्त
अपने सतगुरु से प्रीत निभाएं। सतगुरु पर हम पूरा भरोसा करें। संसार का कोई साथ मिलता है तो भी ठीक है, संसार का साथ नहीं मिलता है तो भी ठीक है, लेकिन असल जो साथ है, सच्चा जो साथ है, वो सतगुरु का है। ये हर वक्त हमें ध्यान रहे, हमें ये ख्याल रहे कि हमारे भीतर वो शक्ति मौजूद है और सतगुरु हमें उस शक्ति से रूबरू कराना चाहते हैं कि हम उस शक्ति से रूबरू हो जाएं, उस शक्ति को देखने समझने की कोशिश करें, उससे जुड़ने की कोशिश करें, उस शक्ति से, उस ताकत से हमारा जुड़ाव हो जाए, ताकि फिर संसार के छोटे छोटे और नश्वर सहारों की, झूठे साथ की ज़रूरत न पड़े, उनके मोहताज बनकर हम न रहें, हमें संसार का मोहताज बनकर न रहना पड़े। क्योंकि संसार किसी को भी, संसार के लोग, संसार की रिश्तेदारियां, संसार का साथ, संसार का सहारा इस भवसागर से पार नहीं उतार सकते। केवल सतगुरु ही इस जीवन में हमारे लिए ऐसे मल्लाह हैं, ऐसे केवट हैं जो हमें हमारी नाव को, हमारी जीवन नैया को चला करके भवसागर से पार ले जा सकते हैं। चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, कैसी भी स्थिति आए, हर स्थिति से हमें पार कराने वाले सतगुरु हैं। हर दुख से उबारने वाले सतगुरु हैं। हर दुख की घड़ी में, हर संकट की घड़ी में हमें सतगुरु ने बचाया है। ये केवल सांसारिक स्तर की बात हो सकती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि असली जो बचाव सतगुरु करते हैं वो हमारी जीवात्मा पर आने वाले संकट, जीवात्मा पर आने वाली मुसीबतें, जो 84 लाख योनियों की है, जो पहले रही हैं मुसीबतें, उनसे छुड़ा करके और फिर से ये जीवात्मा 84 लाख योनियों की मुसीबत में ना फंस जाए, इसका बहुत बड़ा बचाव करते हैं सतगुरु। और यही सबसे बड़ा दुख है। इस संसार के छोटे छोटे दुखों से हम घबरा जाते हैं, शरीर पर आई हुई मुसीबतों से हम घबरा जाते हैं, कभी आर्थिक तौर पर आई हुई मुसीबत से घबरा जाते हैं, कभी मानसिक मुसीबत से घबरा जाते हैं। ये जैसे तैसे भी जीवन व्यतीत हो जाएगा, लेकिन बड़ा जो दुख है कि फिर से इस संसार में ही ना आना पड़े, संसार में आने का दुख ही समाप्त हो जाए, यानी जन्म ही ना लेना पड़े, जन्म मरण से ही मुक्त करा देते हैं सतगुरु। हमें हर वक्त ये ख्याल करना चाहिए कि हमें अपनी आत्मा को जन्म मरण की कैद से छुटकारा करके परमात्मा से इस आत्मा को मिला देना है। और हर घड़ी, हर पल हमारे लिए खुशियाँ लेकर आया है कि हम सतगुरु के चरणों की पावन भक्ति करते रहें, भजन सुमरन करते रहें, अभ्यास करते रहें और सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करते रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।